श्री राम का अनादर करती है, वो फिर बोलने योग्य नहीं रहती, उसी समय काट दी जाती है। तुम मुझे अज्ञानी बालक की भांति तर्क कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर और तुम्हारी मां के आंसुओं पर दया आती है। मेरी मां एक राक्षस माता है। वो हर स्त्रियों की भांति रोना धोना नहीं जानती। उसी मां ने मुझे आज्ञा दी है कि जाकर उस राम का मस्तक काट कर मेरे सामने लाओ। अब क्या होगा? क्योंकि हमारे रहते श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना असंभव है। हाँ, यदि तुम अपनी मां को प्रसन्न करना चाहते हो तो श्री राम के मुखारबिंद का एक चित्र ले जाओ, उसके दर्शन मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ, बच्चों को जैसे चित्र में चंदा मामा दिखा देते हैं, ऐसे उसे श्री राम दिखा देना। लक्ष्मण, अंगद, किसी वीर के संकल्प का उपहास करना वीरों को शोभा नहीं देता। राजकुमार अंगद, इस वीर ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है और युद्ध की चुनौती स्वीकार करना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। हे वीर युवक, हम तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तुमने हमारा मस्तक मांगा है, अपना परिचय नहीं दिया कि किस अधिकार से तुम्हें हमारा मस्तक दिया जाए। मैं राक्षस राज खर का पुत्र मकराक्ष हूँ। मेरा अधिकार मेरी माता के संकल्प से है। मेरा अधिकार तुम्हारे हाथों मेरे पिता के वध के कारण से भी है। मेरे शूरवीर पिता जनपद अधिनायक राक्षस राज खर पंचवटी में तुमसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनका पुत्र होने के नाते इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। मेरी माता का यह संकल्प है, जिस राम के बाण ने मेरे पति का सिर विच्छेद किया है, उसी राम की खोपड़ी में भरे हुए जल द्वारा मैं अपने पिता का श्राद्ध तर्पण कर सकता हूं। मेरी माता के इसी संकल्प ने तुमसे युद्ध करके तुम्हारा मस्तक काटने का अधिकार दिया है। अवश्य, मैं तुम्हारे इस अधिकार को स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें वीर मानता हूं युवक, कि अपना मस्तक संकट में डालकर पिता के शत्रु का मस्तक लेने रणभूमि में आ गए हो। किसका मस्तक संकट में है, अभी निर्णय हो जाएगा। युद्ध केवल मेरा और तुम्हारा होगा, कोई अन्य महारथी बीच में नहीं आएगा। बोलो, मेरी चुनौती स्वीकार है? तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी वीरासुर। और सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम्हारे हाथ मुझे वीर गति प्राप्त हो तो मेरे इस मस्तक पर तुम्हारा अधिकार होगा। मरणोपरांत मैं ये मस्तक तुम्हें दान करता हूं। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, आप सब मेरे इस वचन के साक्षी हैं। लक्ष्मण जी भैया, मेरे इस वचन को पूर्ण करना तुम्हारा धर्म होगा। रघुवंशियों के वचन का मोल तुम भली भांति जानते हो। वीरवर मकराक्ष, प्रथम प्रहार तुम करो।
ये माया है, ये तपस्या का फल। प्रभु, उसने पवन के देवता वायु और वर्षा के देवता वरुण को अपने वश में कर रखा है। ये सब उन्हीं के दिए हुए दिव्य वरों का प्रभाव है। आप यदि वायव्यास्त्र और वरुणास्त्र का अनुसंधान करें तो इस माया से मुक्ति होगी। आप तो मायापति हैं। इन सब मायावी पुरुषों में जो वास्तविक मकराक्ष है उसकी एक ही पहचान है, केवल उसी के घाव से रक्त निकलता दिखाई देगा। मायावी मकराक्षों के घाव से रक्त नहीं बहेगा। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। जय इस वीर बाकुर योद्धा की, इस मातृभक्त प्रचंड पराक्रमी की। मां के संकल्प पर अपने प्राण अर्पण करने वाले सपूत तुम्हें राम प्रणाम करता है। महाराज सुग्रीव, प्रभु, इस शूरवीर का मृत शरीर सम्मान के साथ लंका पहुंचा दिया जाए। हर योद्धा की मृत्यु है रघुवर का संकेत, दुस्साहसी दुराग्रही किंतु न होए सचेत। प्राणों की बलि दे गया मातृभक्त मकराक्ष, अभिमानी खल के खुले किंतु न ज्ञान गवाक्ष। वीर मकराक्ष, तुम तो वीरों की भांति रणभूमि में अपने प्राण देकर
गौरव से ऊंचा मस्तक किए उस लोक में अपने पिता के पास चले गए, परंतु लज्जा से हमारा मस्तक झुका गए। आज हम तुम्हारे पिता के ऋणी हो गए। हम वीर खर को क्या उत्तर देंगे जो अपना पुत्र हमें सौंप गए थे? हम वानरों से उसकी रक्षा न कर सके। ये दाग हम कैसे धोएंगे? ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? आज्ञा दीजिए पिताश्री, राम और लक्ष्मण के रक्त से ये दाग मैं आज ही धो सकता हूं। आपका ये ऋण मैं चुकाऊंगा। नहीं मेघनाद, ये ऋण हमारा है और इसे हम ही चुकाएंगे, अन्यथा हम हमारे भाई खर को क्या मुंह दिखाएंगे? जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है, इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। हमारे साथ सेना को कूच का आदेश दिया जाए। क्षमा करें महाराज, यह रणनीति के विरुद्ध होगा। जब तक एक भी सेना नायक अथवा एक भी महारथी जीवित हो, राजा का स्वयं युद्ध भूमि में उतरना नीति सम्मत नहीं होता। एक तो उससे राजा की शक्तिहीनता का आभास होता है, दूसरे सेनापति अथवा महारथी की मृत्यु से राजा पराजित नहीं होता, परंतु यदि राजा को कुछ हो जाए तो सारे देश की पराजय उसी क्षण ही हो जाती है। सेनापति कंपन, तुम केवल सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाले किसी राजा से बात नहीं कर रहे, तुम महारथियों के महारथी, तीनों लोकों के विजेता, परम शूरवीर रावण से बात कर रहे हो। हम यह भी देख रहे हैं कि शत्रु एक साधारण योद्धा नहीं है, हमारे महारथियों का बस का नहीं है। वह इसी प्रकार हमारे महारथियों का एक एक दो करके अंत करता रहेगा तो हमारी सेना का मनोबल दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और उसका यश और मनोबल उसी प्रकार भड़क उठेगा जिस प्रकार यज्ञ में घृत की आहुति पड़ने से अग्नि की ज्वाला भड़क उठती है। इससे पहले कि वह ज्वाला उसकी यज्ञशाला से फैलकर हमारे सारे देश को भस्म कर दे, हम आज ही उसकी यज्ञशाला को विध्वंस कर देंगे। इस युद्ध का लंबा होना लंका के हित में नहीं है। हमारे कूच का डंका बजाया जाए।